ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी और धुआंधार रफ्तार, जो हम इतने अच्छे से शेयर ढूंढ के लाते हैं और सबका मक्खन निकाल करके हर्ष लेकर के आते हैं। सैकड़ों रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद कौन सी वो रिपोर्ट्स हैं जो कि हमारे दर्शकों के लिए हितकारी हो सकती हैं, तो एक एक करके नजर डालते हैं। हर्ष, आज की पहली कंपनी जी, सबसे पहली कंपनी हम लोग गेल की बात करते हैं और आज बहुत ही ज़बरदस्त पिटाई चल रही है इस कंपनी की। और आप यहाँ पे देखिए जो ब्रोकर हैं, दो यूबीएस और सिटी दोनों के टारगेट्स एक ही हैं, 215। यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी जा रही है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो गिरावट क्यों आई है पहले वो हम अपने दर्शकों को बताते हैं। देखिए, सबसे पहले पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो रेगुलेटरी बोर्ड है उन्होंने एक फैसला लिया है। फैसला क्या लिया है उन्होंने? जो नया ट्रांसमिशन टैरिफ है वो करीब 65.5 रुपये के आसपास मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट कर दिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो पहले था वो क्या था? वो था 58.6, लेकिन ये तो बढ़ोतरी हुई 12% के आसपास की। लेकिन जो कंपनी की क्या कहना है, कंपनी का साफ तौर पे कहना है कि हमने जो मांग की थी वो 78 मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट की थी, यानी कि उससे जो है काफ़ी कम है। अब इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा? जैसे कि आप मान लीजिए कंपनी कैपेक्स पे आगे बढ़ती है तो उसका असर उस पर होगा, ऑपरेटिंग खर्च जो है उस पर, ट्रांसमिशन जो लॉस है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। तो इसी वजह से स्टॉक जो ड्रैग डाउन है और इसी पर रिपोर्ट आई है। अब उनका ये कहना है यहाँ पे कि दूसरे पैरामीटर के हिसाब से यहाँ पे देखें, एक तो ये कंपनी ने ये जो बोर्ड है उसने फैसला लिया, ये एक सेटबैक है। दूसरी चीज़ ये कहना है कि जो दूसरे पैरामीटर्स पे समीक्षा FY 28 के लिए वो भी टाल दी गई है। तो एक और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये हो गई। अब उनका कहना है कि जो बोर्ड है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बोर्ड जो है वो अभी जो है अंतिम राहत उनकी तरफ से दी गई है और बाकी जो एडजस्टमेंट है जो तमाम तरह के उसकी जो समीक्षा है FY 28 के लिए वो आगे देखी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो नया यूनिफाइड टैरिफ जो यहाँ पर जो नियम है वो जो लागू होगा, ना सिर्फ यहाँ पर गेल को फायदा होगा बल्कि जो दूसरे स्टॉक हैं, IGL जैसे स्टॉक है, उनके लिए भी वो पॉजिटिव रहेगा। गेल लगातार जो है, हम आज सुबह से बात कर रहे हैं, यूबीएस सिटी की रिपोर्ट है, यहाँ पर बाय करने की सलाह है। थोड़ा धीमा चलता है, लेकिन अभी क्या करना चाहिए आज की इस 6% की गिरावट में? प्रदीप जी, एंट्री कहाँ करनी चाहिए, पहली सवाल। और दूसरा, पहले तो आप इस बाय कॉल से सहमत भी हैं या नहीं? सर, बाय कॉल से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन एंट्री लेवल अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 173, ये नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि फेयर वैल्यूएशंस होगा, आपको 158 160 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। बाइंग स्टार्ट करना है आपको 162 163 के आसपास, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल हो सकता है। उस केस में आपको बाय करना है, देन ये टारगेट इजीली पॉसिबल होगा। ये सर रिपोर्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन बाइंग का जोन नहीं देते तो इसलिए थोड़ा लोगों को मुश्किल हो जाता है। बाइंग जोन होना चाहिए 162। जी चलिए, बाइंग जोन होना चाहिए 162। यहाँ से थोड़ा नीचे आ जाए फिर खरीद लेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। वैसे भी जो खबर आई है उसकी वजह से हो सकता है ये प्रेशर थोड़ा सा अभी और कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे। जी हर्ष, बताइए आज की दूसरी कंपनी ऐसी जिस पर हम लोगों ने लगातार चर्चा की, लेंसकार्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पर। उसके वैल्यूएशन को लेकर लगातार सवाल उठे थे। अब जेफरीज की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है, 500 रुपये के इन्होंने लक्ष्य दिए, जबकि स्टॉक जो है शायद 420 425 के भाव के आसपास है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, इनका ये कहना है कि लेंसकार्ट जो है भारत के जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो कंपनी, एक अच्छी कंपनी है यहाँ पे इनका मानना है। और अभी तो इसमें ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो इसका मार्केट शेयर है वो 5% है, ये यहाँ पे जेफरीज का कहना है। इसके अलावा जो इनके वर्टिकल इंटीग्रेटेड ओमनी चैनल्स मॉडल है उससे भी फायदा होता दिखेगा। मतलब इनके कहने का मतलब बेसिकली ये है कि यहाँ पर आप देखिए, चाहे ऐप के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू आप ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप फिजिकल जाके भी कर सकते हैं, तो वो जो चीज़ है काफ़ी पॉजिटिव है, खर्चा उससे कम होता है यहाँ पे। इसके अलावा इनका ये कहना है कि कंपनी की जो डिलीवरी है वो काफ़ी तेज़ है, आप कुछ ऑर्डर करें तुरंत आपको वो मिलता हुआ दिखता है। और यहाँ पे जो सेटिस्फैक्शन है ग्राहक का वो काफ़ी पॉजिटिव है यहाँ पे। कामकाजी मुनाफा जो है ये मान के चल रहे हैं 85% तक यहाँ पर आने वाले सालों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। साथ ही इनका ये भी कहना है कि FY 25 से लेकर 28 का एस्टिमेट दिया है इन्होंने, 50% यहाँ पे जो है एडजस्टेड एबिटा जो है वो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से बढ़ सकता है। चलिए, लेंसकार्ट 500 तक के लक्ष्य यहाँ पर बाय कॉल निकल करके आई है जेफरीज की तरफ से। सर, हम सभी, कम से कम मैं और हर्ष तो चश्मा लगाए हुए हैं। क्या व्यू है सर आपका लेंसकार्ट को लेकर के, और क्या आप सहमत हैं जेफरीज की इस रिपोर्ट से? सर, मेरा भी चश्मा लगा हुआ है and ये लेंसकार्ट से ही मैंने लिया है। और कहीं ना कहीं देखिए, अगर वैल्यूएशंस की बात करेंगे, ये लोगों को, बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि लेंसकार्ट महंगा है, और ऑब्वियसली आप देखेंगे PE रेशियो वगैरह बहुत हाई है। अब
आप देखेंगे मैक्सिमम आज का जो ट्रेंड है, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, फर्स्ट जनरेशन जितने भी कंपनीज है, सबका वैल्यूएशंस बहुत ही महंगा ही है। अब मुझे लगता है कि टेक्निकली मैं थोड़ा चार्ट देख के आपको बात करूंगा। जब ये आईपीओ आया था उस दिन का जो लो था ना, ऑलमोस्ट आप देखेंगे थोड़ा बहुत लो लगा के आया था 356 358 के उस रेंज के आसपास। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद कंटिन्यूअसली हायर हाई, और अभी अगर प्राइस को नीचे जाना होता, ये प्राइस का साइकोलॉजी है, कब का चला गया होता, प्राइस नीचे नहीं जा रहा है, इनफैक्ट 400 के ऊपर मेंटेन भी कर रहा है और अपना ऑल टाइम हाई जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो हमें लगता है कि अगर लेंस कार्ड किसी के पास है, आप बिल्कुल बने रहिए। इनफैक्ट फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो, लेकिन एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ऑफ 356। जब तक आईपीओ दिन के जो लो वो ब्रेक नहीं करता, तब तक लेंस कार्ड में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो 356 360 पे एक सपोर्ट है, बिल्कुल स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए 500 एंड अबव टारगेट के लिए। वैल्यूएशंस महंगा है, लेकिन मैं टेक्निकली आपको बता रहा हूँ, टेक्निकली आपको प्राइस एक्शंस अगर आपको समझ में आता है तो प्राइस एक्शंस पे आप लेके जाइए। तो डेफिनेटली 500 का टारगेट के साथ मैं एग्री करता हूँ, मुझे लगता है कि सर ये पॉसिबल भी है जी। ये पॉसिबल है, चलिए लग रहा है आपको बहुत अच्छी बात है। तो सहमति यहाँ पर अभी तक दोनों पे बनती हुई दिखाई दे रही है, कम होता है ऐसा, लेकिन अच्छी बात है। तो बताइए अगली कंपनी कौन सी होगी? JSW इंफ्रा की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और आप यहाँ पे कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की यहाँ पर रिपोर्ट आई है। पहले देखिए बिकवाली की सलाह थी सेल की, लेकिन अब उन्होंने थोड़ा सा अपग्रेड किया और रिड्यूस की यहाँ पर जो है कॉल दे दी है। 270 रुपये का यहाँ पे प्रति शेयर के भाव का लक्ष्य दिया है। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे एनालिस्ट मीट की थी, मैनेजमेंट से मुलाकात की, तो काफ़ी भरोसे उनको लगा कि काफ़ी स्थिति जो है वो बेहतर होती दिख सकती है आने वाले दिनों में। कंपनी आने वाले 5 सालों में एक अच्छी क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकती है, यहाँ पे अच्छा रिटर्न दे सकती है। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है इनको वैल्यूएशन काफ़ी पसंद आ रहे हैं, इसलिए इन्होंने खरीदारी की सलाह दी है। तीसरी चीज़ इन्होंने यहाँ पे कही है कि जो महाराष्ट्र में जगत पोर्ट है उसमें ग्रोथ की वापसी जो है वो देखने को मिल सकती है, बट शर्त है यहाँ पे प्राइसिंग और निवेश को लेकर कुछ बड़े स्टेप्स उठाए जाए। दूसरी चीज़ इन्होंने यहाँ पे कहा कि ग्रोथ में अब जो है स्थिरता आ रही है, टिकाऊपन में जो है थोड़ा स्टेबिलिटी में थोड़ा कंसर्न है कि कब तक जो नंबर्स है अर्निंग जो है उसमें स्टेबिलिटी आती है, उस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना होगा। काफ़ी सवाल भी थे। एक तो थोड़ा सा मतलब अब ये रिड्यूस कर दें, बाय कर दें, 270 पे है, 270 का टारगेट, तो क्या करना चाहिए प्रदीप सर? जहां था वहीं पर रहने का टारगेट के लिए बहुत मेहनत करके रिपोर्ट एक बनी है JSW इंफ्रा पे, आपकी टिप्पणी क्या है? क्योंकि ये सर है तो बड़ा यूनिक सेक्टर और उसमें बहुत कंपटीशन नहीं है, या तो अदानी है अभी और या फिर ये हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं इस सेक्टर को? आप क्या इस राय से सहमत हैं? सर सहमत क्या होऊंगा, 270 का इन्होंने टारगेट दिया है, 270 ही चल रहा है। अब मुझे लगता है कि देखिए टेक्निकली अगर ओवरऑल चार्ट देखेंगे सर, चार्ट जिस तरीके से नीचे आ रहा है, एक बार हमें लगता है कि और थोड़ा 250 255 तक नीचे आ सकता है। वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मुझे लगता है कि अगर वहाँ पे सपोर्ट लेता है उसके बाद डेफिनेटली बाउंस बैक पे एक बार 310 315 एंड ऑल टाइम हाई भी पॉसिबल है, लेकिन वो लंबा टाइम के लिए है, अभी वो चार्ट में नहीं दिख रहा है। अभी के जो डेटा समझ में आ रहा है 269 है, एक बार 55 250 ऑन द वे, एक बार वो कंप्लीट करने के बाद फिर से स्टॉक भागेगा एक तरफा। तो ऐसा मुझे लगता है कि नीचे नहीं आने वाला। तो बेस जो है वो फॉर्मेशन नहीं हुआ है, बेस फॉर्मेशन होने के लिए अभी वो टाइम चाहिए, अभी परफेक्ट टाइम। अब जिनके पास है आप 250 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, फ्रेश बाय तो आपको अभी नहीं करना चाहिए जी। ये बात निकल करके आई है यहाँ पर। तो लास्ट काउंटर कौन सा होगा हर्ष? जी एंथम बायो की बात कर लेते हैं, लास्ट काउंटर है यहाँ पर। और नुमरा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 740 रुपये के इन्होंने यहाँ पे लक्ष्य दिए। सबसे पहली चीज़ इन्होंने CRDMO यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जो बिजनेस होता है उसको लेकर बात की है कि यहाँ पर इनका कहना है कि यहाँ पर एक बड़ा मौका बनता हुआ कंपनी के लिए दिख रहा है यहाँ पे। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे सेल्स की बात करी है, तो FY 26, 27 और 28 के लिए इनका मानना है कि 14 से लेकर 22% जो सेल्स है वो बढ़ती हुई दिख सकती है। फिर कमाई की बढ़ोतरी की बात कही है इन्होंने, FY 26 से लेकर 28 के बीच में 26 से लेकर 27% तक यहाँ पे कमाई भी बढ़ती हुई दिख सकती है। हाई बेस की वजह से यहाँ पर जो है रेवेन्यू में थोड़ा दबाव दिख सकता है, ये एक चीज़ इन्होंने पॉइंट में कही है। लेकिन इन्होंने कहा कि ग्रोथ जो है वो आगे बेहतर रहेगी यहाँ पर, और जो की मॉलिक्यूल्स की मांग है उसमें कंपनी एक अच्छा प्लेयर है यहाँ पर, तो उसके लिए फ़ायदा होता हुआ दिख सकता है यहाँ पे। और मीडियम टर्म के हिसाब से यहाँ पे आउटलुक जो है वो पॉजिटिव है। चलिए, एंथम बायोसाइंस को लेकर के ये बात निकल के आई है, नमूरा की रिपोर्ट है, 740 के टारगेट। प्रदीप सर की राय क्या होगी? प्रदीप जी बताइए। जी मुझे अभी नहीं लगता ये 740 जाने वाला है, क्योंकि अभी तक चार्ट में कुछ भी रिवर्सल साइन मुझे नहीं दिख रहा है। तो जब तक रिवर्सल साइन नहीं हो रहा है
सो काइंडली हमें लगता है कि इसमें पोजीशन कुछ भी बनाया नहीं जा सकता, बहुत रिस्क हो सकता है। कंटिन्यूअसली लोअर लो लगा के नीचे आ रहा है, तो एक बार अगर किसी के पास पोजीशन है करेंट जोन से भी एग्जिट करने का सलाह रहेगा जी।